हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इंडिया द्वारा अप्रूव किया जाना है और ये एक्चुअली आमका के डेवलपमेंट के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घातक यूकेएफ हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ये करीबन 39,000 करोड़ का प्लान रहेगा और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए भी पूरा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करना पड़ेगा और यहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखी जा सकती है। तो डीसीपीपी मॉडल के अंतर्गत ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए इनिशियली 10,000 करोड़ जो कि डीएसी द्वारा अप्रूव किए गए हैं क्लियर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत करीबन 6 प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जाएगा। 6 प्रोटोटाइप्स का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि जो टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड है ये काफ़ी कट शॉर्ट कर लिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि टोटल टाइमलाइन यहाँ पर 8 साल की लेकर चली जा रही है, यानी कि अगर आप आज से देखें तो 2034 तक सर्विस इंडक्शन का प्लान यहाँ पर है। बीच में 2030 के अराउंड बताया जा रहा था, पर 2034 एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है। साथ में कैपेबिलिटी में भी कुछ बदलाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इन यूकेएफ्स का इस्तेमाल एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए या फिर सीड और डेड जैसे मिशंस के लिए होगा, पर ईटी की नई रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी करी जाएंगी। तो ये ट्रू सेंस में मैन अनमैन टीमिंग का काम करेंगे और इनिशियली 60 के अराउंड एयरक्राफ्ट का कमिटमेंट है, जो कि अराउंड 4 स्क्वाड्रन होता है। तो यहाँ पर नंबर्स बढ़ाए भी जा सकते हैं इनके यूज केस को देखते हुए, और एक तरीके से ये आमका के साथ अनमैन टीमिंग का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये भी 80% के ऊपर होगा, क्योंकि इंजन भी हमारा ही लगना है और मोस्टली जो वेपन्स भी यहाँ से फायर किए जाएंगे वो भी इंडिजिनस ही होंगे। जो वेट क्लास है ये 13 टन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसे तेजस की कैटेगरी में ले आता है, और यहाँ पर इंटरनल पेलोड कैपेसिटी अराउंड 1.5 टन की बताई जाती है, जो कि सफिशिएंट है। तो जैसे कि हमने बताया, करीबन 39,000 करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और जो डेवलपमेंटल मॉडल है इसका ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आमका का है। तो यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री की भी पार्टनरशिप होगी और उसी को लेकर जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा उसके लिए यहाँ पर 39,000 करोड़ का प्रोग्राम बताया जा रहा है। वहीं पर इंजन को लेकर पहले ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं पार्टनर्स हैं। गोदरेज द्वारा ये जो कावेरी इंजन के केडीई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है और यहाँ पर आमका से ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और आने वाले 1-2 सालों में आप प्रोटोटाइप को रोल आउट होते हुए भी देख पाएंगे, जिसके बाद एक सिग्निफिकेंट टेस्टिंग और ट्रायल का पीरियड चलेगा, जिसके लिए 6 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। बाकी इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स की बात करें तो ये पहले से ही हो रहा है। जो 5th प्रोटोटाइप है वो स्केल डाउन वर्जन है, जिसमें ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो बनाकर वैलिडेट किए जा रहे हैं। वहीं पर घातक स्केल अप वर्जन होगा 13 टन क्लास कैटेगरी का, जैसे कि हमने बताया। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे अनमैन्ड सिस्टम्स पर काम कर रही हैं जो कि स्टेल्दी हों, एनिमी एयर स्पेस के ऊपर फ्लाई करते हुए जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको निशाना बना पाए। इसमें आपने डेसो न्यूरॉन के बारे में सुना होगा, जिसकी वीडियो क्लिप यहाँ पर प्ले हो रही है। ये रफाल F5 के साथ इंटीग्रेटेड आपको मिलेगा। सिमिलरली रशिया के पास S-70 ओकोटनिक है, जो कि Su-27 के साथ इंटीग्रेट किया जाना है, और वहीं पर यूएस के मल्टीपल ड्रोन्स हैं। तो जैसे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, जो सीरो डेड जैसे ऑपरेशंस हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। इवन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एनिमी एयर स्पेस में हिट कर पाना नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो कम से कम ऐसे ड्रोन आपको सहूलियत देंगे कि जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको आप ऑपरेशन की स्टार्ट में टेक डाउन कर लें, ताकि बाद में आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आसानी हो एनिमी एयर स्पेस में ऑपरेट करने में। और अगर ये चीज़ इनेबल हो जा रही है तो जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की मेन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, और इसीलिए ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि ये आमका के प्रोग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइमलाइन का जैसे कि हमने बताया थोड़ा इशू यहाँ पर चलता है, पर जिस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई जा रही है चांसेस लग रहे हैं कि ये ईजिली आमका से पहले आ जाएगा। तो जो 8 साल बताया जा रहा है वो रियलिस्टिक है, क्योंकि अच्छा खासा काम इस पर पहले ही कर लिया जा चुका है। स्विफ्ट प्रोटोटाइप के साथ इसके एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम किया ही जा रहा है। इंजन भी आपको ऑलमोस्ट तैयार है और जो प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन है वो भी चल ही रहा है। तो इजीली नेक्स्ट ईयर तक ये लाइकली रोल आउट होना है। होपफुली अब घातक को लेकर जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर रहे हों। बाकी नंबर्स को लेकर जो कहा जा रहा है कि खाली 60 ही ले रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट ऐसे ड्रोन्स की काफ़ी बड़े नंबर्स में होगी, तो ये बात भी हम दोबारा क्लियर कर दें कि 60 इनिशियल नंबर्स हैं जिसका कमिटमेंट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए नंबर्स यहाँ पर फर्दर बढ़ाए जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है 60 के बाद इन प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट आइट्रेशन को ही लिया जाए। तो ये सब देखना बाकी है, पर अभी की अच्छी न्यूज़ ये है कि इस पे एक अच्छी प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।